समरीन बेगम के कमरे से निकलते ही मुंतहा की हिम्मत जवाब दे गई थी। उनकी बातें अब भी दिमाग में गूंज रही थी। बेड से पाँव नीचे लटकाए वो एक जानिब ही बैठी रही। वार्डरोब की जानिब उसने नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। न जाने उसके कपड़े वगैरह कहाँ थे। उस वक्त वो सिर्फ उस लिबास से निजात चाह रही थी। कुछ महकते गुलाबों की खुशबू मुंतहा के आसाब पर भारी वजूद की तरह छा रही थी। लहंगा संभाले वो बेड से उठने ही लगी थी कि क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और ऊंचा लंबा खुशबुओं में बसा वजूद अंदर दाखिल हुआ। मुंतहा बेसाख्ता बैठ गई। कमरे की डिम लाइट गुलाब की लड़ियों और कुछ रोमान परवर माहौल में वो अब तक गाज़ान सिद्दीकी का चेहरा नहीं देख पाई थी। मुंतहा के हाथों में नमी फूटी। दिल ने यहाँ से गायब होना चाहा, लेकिन फरार शायद मुमकिन न था। मुट्ठियों को भींच कर उसने पहलू बदला। गाज़ान उसकी हालत देखकर मुस्कुराया था। रिलैक्स रहें, कुछ भी नहीं करूँगा। जुमाइनी बात सुनकर वो कांपी थी। दबीस कालीन पर उसके कदमों की हल्की सी आहट भी कानों में धम धम की तरह महसूस हो रही थी। मुंतहा की हालत बेचैन होने लगी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, कहीं खुद को फना कर देना चाहती थी, उसकी बोलती नज़रों से ओझल हो जाना चाहती थी। गाज़ान सिद्दीकी को वो इतनी जल्दी अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। मैं चेंज करना चाहती हूँ। यकदम वो उठी थी, लेकिन गाज़ान ने हाथ बढ़ाकर हल्का सा उसका हाथ थामा। पुरमध्यम आवाज़ गाज़ान के कानों तक पहुँची। उसकी मुदहर आवाज़ गाज़ान के कानों में रस घोल गई थी। जी भर कर देख तो लेने दीजिए, फिर चेंज भी कर लीजिएगा। उसका एहतराम भरा लहजा सुनकर मुंतहा हैरान हुई। हाथ को पीछे की जानिब खींचकर उसने मुंतहा को खुद के नज़दीक बिठाया था। लचकीली डाल की तरह मुंतहा उसके पहलू में दराज हुई। मेहंदी नहीं लगाई आपने? बिना उसका चेहरा देखे उसके हाथ को थामे उसने सवाल किया। जिस सवाल से वो बचना चाह रही थी वही सबसे पहले किया गया। एलर्जी है मेहंदी से? पहला सवाल गाज़ान ने किया और पहला ही झूठ मुंतहा ने घड़ा। हाथ की नरमाहट को महसूस करते उसने पुष्प पर उंगली फेरी। कोई बात नहीं, कल ब्यूटिशियन स्पेशल मेहंदी ले आएगी। मुझे ये हाथ मेहंदी से भरे दिखने चाहिए। गाज़ान के जवाब पर वो चौंकी थी, यानी उसके पास हल मौजूद था। यकदम मुंतहा को रोना आया। मेहंदी से वो मना भी नहीं कर सकती थी। मैं चेंज करना चाह रही हूँ, मुंतहा ने दोबारा बात दोहराई। ये पॉसिबल नहीं। गाज़ान की गैर मुतवक्को बात सुनकर वो मज़ीद चौंकी। जी मुँह से बेसाख्ता निकला। आज की रात ये मुमकिन नहीं है बीवी। गाज़ान की ज़ुमाइनी बात और बीवी लफ्ज़ उसे चौंका गया। मुंतहा को अब तक वो अनोखा शख्स लगा जो हर बात का उल्टा जवाब दे रहा था। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? मुंतहा ने हिम्मत करके सवाल किया। जी भर कर देखना चाहता हूँ, फ़ौरन जवाब मुतवक्को था। हाथ अब भी गाज़ान के मजबूत हाथ में था। वेट अ मिनट। यकदम हाथ छोड़कर वो दूसरी जानिब आया। मुंतहा सुल्तान को अपनी जान बख्शी पर सकून आया, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। दूसरी जानिब आकर वो बेड पर चित लेटा और सर उसकी गोद में इस अंदाज से रखा कि मुंतहा का चेहरा बिल्कुल वाज़ेह नजर आए। पल भर का काम था जो मुंतहा की जान को हथेली पर ले आया। मुंतहा की नज़र भी उसके वजीद चेहरे पर उठी। उसके घने बाल, भूरी आंखें और खड़ी नाक जो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। मुंतहा को वो एक खूबसूरत तरीन मर्द लगा। यकदम उसे अपनी सोच पर अफसोस हुआ। उसने रुख मोड़ा, लेकिन गाज़ान ने उसकी कोशिश नाकाम बनाई और उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। आज ये हक नहीं दूंगा कि आप नज़र फेरें। दास्तान मोहब्बत सुनाए बगैर आज आपका फरार मुमकिन नहीं। मुंतहा की हालत गैर हुई। जानती हैं, मॉल में देखा था आपको, और ऐसा देखा कि उसके बाद किसी लड़की को देखने की तमन्ना नहीं रही। न जाने ऐसा क्या था आप में खास के नज़र ऐसी टिकी कि हट ही नहीं पाई। पूरा 1 साल आपको तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मुझे लगता था आप कोई परी हो जो एक झलक दिखाकर गायब हो गई, और मैं एक दीवाना जो नगर नगर आपको तलाश कर रहा हूँ। ठोरी को शहादत की उंगली से ऊंचा किए वो मुंतहा की सहर अंगेज आंखों में देखे अपनी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा था। मॉल का सुनते ही उसे हमदान याद आया और गाज़ान के साथ की गई हरकत भी याद आई। यकदम नज़र उसके चेहरे की जानिब गई और याद करने की कोशिश की कि क्या ये वही शख्स है। अपने ख्यालात पर सच की मोहर देखकर वो दांतों तले लब दबा गई। मुंतहा की खामोशी को वो समझ चुका था। जी मैं वही हूँ जिसे आपने हाथ से लानत भेजी थी। गाज़ान की सर्द आवाज़ उसके वजूद पर कपकपी तारी कर गई। वो गलती। गाज़ान ने उंगली मुंतहा के होंठों पर रखी।
कुछ नहीं बोलना, बस मुझे सुनना है आज। एक और फरमाइश उसने मुंतहा पर जाहिर की थी। पप्पा मुझे चेंज करना है, मुकाबिल की एक ही जिद थी। धीरे से उसने मुंतहा का सर झुकाया था और 1 इंच के फासले पर रोका। आंखें नमकीन पानियों से भरी और एक आंसू गाजान के गाल पर गिरा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सीधा बैठा और मुंतहा के रूबरू आ गया। इन आंसुओं को मैं दोबारा आपकी आंखों में नहीं देखूंगा। लहजा धमकी आमेज था। यकदम वो पीछे होकर वार्डरोब की जानिब बढ़ा। मुंतहा को यकगुना सकून मिला था, लेकिन ये सकून चंद लम्हों का था। एक रेड केस हाथ में थामे वो मुंतहा की जानिब वापस आया। धीरे से वो नीचे झुका। मुंतहा ने यकदम अपने पांव समेटे, लेकिन गाजान की हरकत ने उसकी कोशिश नाकाम बनाई। मुंह दिखाई तो हो चुकी, अब मुंह दिखाई का इनाम देना भी तो फर्ज है। पाँव हाई हील से आज़ाद करके उसने वो सफ़ेद पाँव अपने घुटने पर रखे। केस से एक मोटी सी जंजीर नुमा वाइट गोल्ड की पायल निकालकर उसने मुंतहा के दोनों पाँव की जीनत बनाई थी। मुंतहा को वो पायल एक रस्सी की मानिंद लगी थी अपने पैरों में, जैसे पाँव बांधकर उस रस्सी के सिरे को गाजान के हाथ में दे दिया गया हो उसे, और अब ये सिरा हमेशा उसी के हाथ में रहने वाला था। ये पायल एक जंजीर है बीवी, जो आपको मुझसे बांध चुकी है। आप लाख दामन बचाएंगी, लेकिन ये जंजीर नुमा पायल आपको वापस मुझ तक ही लाएगी। धीरे से उठकर उसने मुंतहा सुल्तान को भी अपने रूबरू खड़ा किया और उसे खुद से लगा लिया। रुखसती के बाद वो बाकी काम देखकर कमरे में आई और आईने के सामने खड़े होकर इयररिंग उतारने ही वाली थी कि आफाक की शाम वाली बात याद आई और उसका हाथ थमा था। रात का 1 बज चुका था, लेकिन आफाक का कुछ पता नहीं था। नींद आंखों में भर भर आई थी। आज का थका देने वाला दिन मारिया को बस अब सोने की ताकीद कर रहा था। बेड पर बैठकर वो आफाक का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसके आने के दूर दूर तक के कोई चांसेस नहीं थे। नींद अब आंखों पर अच्छी तरह काबिज हो चुकी थी। वहीं बेड क्राउन से टेक लगाकर वो आंखें मूंद गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला। मारिया गहरी नींद में जा चुकी थी उस वक्त तक। सजी संवरी मारिया अधखुले मुंह के साथ आफाक के दिल पर वार कर रही थी। उसके मासूम चेहरे को देखता वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। कल रात ही वो अहद कर चुका था कि मारिया को उसके जायज़ हक से महरूम नहीं रखेगा। अपनी मोहब्बत की दास्तान, अपने जज्बात सब बताएगा और अपने रवैये की माफ़ी भी मांगने वाला था वो। मारिया को सोते देख उसे मायूसी हुई, लेकिन ये मायूसी पल भर की थी। आगे बढ़कर उसने मारिया को बाजू से पकड़ा और खड़ा किया और बाहर की जानिब ले जाने लगा। कच्ची नींद की वजह से आंख धीरे से खुली, लेकिन वो एकदम से चीखी, ये क्या हो रहा है? आहिस्ता चीखो। अगर आगा जान उठ गए तो मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जा रहा था, क्योंकि आज कोई भी आ जाए मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा जहां मुझे ले जाना है। सीढ़ियों से नीचे लाउंज में आकर ही वो रुका था। आफाक उसे लेता हुआ वो गाड़ी में जा बैठा और दूसरी जानिब आया। गाड़ी स्टार्ट किए बाहर की जानिब बढ़ा। मारिया का हैरत से बुरा हाल हो रहा था। कहाँ जा रहे हैं हम? सामने देखकर उसने पूछा। जहाँ बहुत पहले ले जाना चाहिए था। आफाक का उल्टा जवाब सुनकर मारिया सोच में डूबी। कहाँ? इसका जवाब वहीं जाकर दूंगा। फिलहाल चुप कर जाओ, वरना मैं चुप करवा दूंगा तुम्हें। उसकी जुमाइनी धमकी सुनकर वो सहमी और बेसाख्ता रुख मोड़ गई। गाड़ी एक छोटे से कॉटेज के आगे रुकी थी। मारिया ने भी सवालिया नज़रों से सामने देखा। इर्द गिर्द का इलाका मारिया को हैरान कर गया। ये हिस्सा मारिया को जन्नत के टुकड़े की मानिंद लगा था। बिना उसे कुछ बोले आफाक गाड़ी से उतरा और उसकी जानिब आया। हाथ थाम कर उसने मारिया को बाहर आने का इशारा किया। बाहर निकलते ही सर्द हवा का झोंका मारिया को कपकपाने पर मजबूर कर गया। चलो अंदर चलें। आफाक का सर्द लहजा आज मारिया को गहरे अंदेशे में धकेल रहा था। हाथ थाम कर वो उसे अंदर लाया। दरवाज़ा खोलते ही गुलाब के फूल उस पर गिरते चले गए। ये सब मारिया के चेहरे पर अलग से चमक लाया था। फूलों की बारिश में नहाते मारिया ने आफाक की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर कई रंग अपना हाल बयान कर रहे थे। वो उसका हाथ थामे आगे की तरफ बढ़ा और उसे एक कमरे की तरफ लेकर गया। छोटा सा कॉटेज अपनी खूबसूरती की मिसाल आप था। सफ़ेद दीवारों पर लड़ियों की सूरत में लगी गोल्डन लाइट एक हसीन एहसास को जगा रही थी। कमरे का दरवाज़ा खोले वो अंदर लाया। गोल बेड पर बिछी वाइट बेडशीट, वाइट सोफ़ा सेट, वाइट ही अलमारी, हर चीज़ वहाँ सफ़ेद रंग की थी। बेड पर बिखरे फूल और लड़ियों की सूरत, बेड के गिर्द लगी वाइट क्रिस्टल की लड़ियाँ मारिया को बहुत अच्छी लगी। सफ़ेद कमरे में बिखरे सुर्ख फूल एक अलग ही खुशगवारियत का तासुर दे रहे थे।
एक अलग ही खुशगवारियत का तासुर दे रहे थे। मारिया यकटुक खड़ी उस कमरे को देख रही थी। प्यारा है, यक लफ्जी जवाब देकर वो खामोश हुई। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मारिया का लहजा यकदम सपाट हुआ। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने, अपनी मारिया को दोबारा पाने के लिए यहाँ लाया हूँ, दूबदू जवाब आया। क्या ये सब इतना आसान है आफाक अली? मारिया ने उसका पूरा नाम लेकर उसे बहुत कुछ बावर करवाया था। आसान तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना तुम, ना मेरी माफ़ी और ना मेरी मोहब्बत। जानता हूँ मेरी बेरुखी ने तुम्हें बहुत तड़पाया है। तुम्हारा मेरी जानिब मुंतज़िर नज़रों से देखना और मेरा रुख मोड़ लेना, तुम्हारा मेरी जानिब आना और मेरा दामन बचा लेना, ये सब तुम्हारे लिए एक खारदार राह से भरकर था। थोड़ा सा हटकर वो उसके सामने आया था और एक घुटना ज़मीन पर टिका कर बैठा। माफ़ी का हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगता हूँ, अपने हर अमल की, हर तीखी नज़र की, हर बेइतनाई की। नहीं आफाक, ये माफ़ी आसान नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतनी दरिया दिल नहीं हूँ कि माफ़ी दे सकूँ। मैं इतनी दरिया दिल नहीं हूँ कि माफ़ी दे सकूँ। जानती हूँ मेरे भाई का गुनाह बहुत बड़ा है, उसके लिए तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन आफाक, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस हद तक कठोर साबित होंगे। मुझे आपकी कुर्बत की तमन्ना खुदारा कभी नहीं थी। आप मेरी रूह में बस चुके थे, लेकिन आपकी बेतनाई मुझे मजबूर कर गई थी आपसे दूर होने पर। मेरी माफ़ी को कभी आपने अहमियत नहीं दी, मेरे खुलूस को आप कभी नहीं समझ पाए। अपनी बहन के लिए आपने मुझे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में फेंक दिया। मुनतहा मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज़ रही और मरते दम तक रहेगी। शादी की रात बिना मेरी बात सुने फैसला सुनाकर चले गए थे आप। क्या मैं आपको इतनी खुदगर्ज लगती थी कि किसी की बर्बादी पर अपनी खुशियों का महल तामीर करूंगी? नहीं आफाक, आप मुझे जान ही नहीं पाए। आपने मोहब्बत तो कर ली, लेकिन कभी मेरे जज्बात को समझा नहीं। मेरे दिल तक तो रसाई हासिल कर ली, लेकिन इस दिल में क्या एहसासात हैं, बसे हैं, वो आप कभी नहीं देख पाए। पूरा एक साल मैंने आपकी बेगुनाह होकर भी बेतनाई झेली, और आज आप कहते हैं कि मैं माफ़ कर दूं। क्या ये अब आसान है? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए माफ़ी आसान नहीं है। मारिया का अटल लहजा आफाक को सर झुकाने पर मजबूर कर गया। मेरा वजूद, मेरा दिल, सब कुछ आपकी अमानत है। शोहर से ज़्यादा बीवी पर किसी का हक नहीं, और आपके हक में मैं कोई कोताही नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने रब की नापसंदीदा कभी नहीं बन सकती। आप चाहें तो अपना हक ले ही सकते हैं, लेकिन माफ़ी का आप सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये मेरे लिए फ़िलहाल नामुमकिन सी बात है। आफाक यकदम अपनी जगह से उठा था, आंखों में आंसू भरे थे। बहुत बुरा कर चुका हूँ तुम्हारे साथ। मेरी रात की नींदें उड़ गई थीं। मेरा दिल तड़पता था अपनी लाडली बहन की हालत देखकर। तुम्हें देखकर मुझे हाशिर अली हमदानी याद आ जाता था, जो मेरी नफ़रत को बढ़ा देता। मेरी बेइतनाई बेवजह नहीं थी। मैं बिना सुने, बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता कि मेरी बेरुखी तो बर्दाश्त कर रही हो। अगर मेरे लफ्ज़ों की संगीनी तुम्हारे वजूद पर पड़ी तो तुम टूट कर बिखर जाओगी। तुमसे लापरवाही बरत कर सकून से मैं भी नहीं था। आफाक का पुरनम लहजा उसे नरमी पर उकसा रहा था, लेकिन दिल शायद एक सख्त खोल में लिपट चुका था। इस कुर्ब की तमन्ना उसने बहुत पहले की थी, लेकिन शायद अब जज्बात मर चुके थे। मुझे तुम्हारा वजूद नहीं, तुम्हारी रूह चाहिए। और रही बात माफ़ी की, वो तो मैं लेकर रहूँगा, बेशक जितना मर्जी वक्त गुजर जाए। अहद भरे लहजे में कहता वो यकदम मारिया को छोड़े बाहर निकलता चला गया। उसके जाते ही मारिया भी गिरने के से अंदाज में ज़मीन पर बैठी और आंखों से आंसू बहाती आफाक की माफ़ी के बारे में सोचने लगी। आज ये अलग सी बेचैनी दिल को क्यों महसूस हो रही है? क्यों दिल की धड़कन तेज़ है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चीज़ मेरी दस्तरस से बाहर जा चुकी है? शर्ट के पहले 2 बटन खोले, वो सीने को मसलता अंदर की बेचैनी कम करना चाह रहा था, लेकिन शायद आज ये मुमकिन नहीं था। एक तरफ अगर किसी के लिए खुशियों भरी रात थी, तो दूसरी जानिब किसी के लिए आग में भड़की हुई रात साबित हो रही थी। पानी के 2 गिलास वो एक सांस में पी चुका था, लेकिन आज शायद प्यास बुझने वाली ही नहीं थी। बालकनी में खड़ा वो बिना सर्द मौसम की परवाह किए अपनी बेचैनी कम करना चाह रहा था। सिगरेट का ये दूसरा केस था जो आज सुबह से पी चुका था।
आगा जान की याद आज उसे शिद्दत से आ रही थी। दिल बारहा चाह रहा था कि एक नजर जाकर उन्हें देख आए, लेकिन सजा ही ऐसी थी कि एक नजर देखने की भी इजाजत ना थी। सबका ख्याल जहन में आते ही आखिरी ख्याल मुंतहा का था। क्या मुंतहा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी? क्या वो मुझे याद करती होगी? शिट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? यकदम उसने अपने ख्याल को झटका था। आज मुंतहा का ख्याल क्यों कर जहन में आ रहा है? क्यों मुंतहा हवासों पर छा रही है? सिगरेट को लबों में भींचे वो लाइटर से उसे रोशन करने ही वाला था। दो बाजू उसके गिर्द लिपटे थे। हाशिर के माथे की रगें तनी। हाशिर, क्या हुआ? क्या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है? पुष्प पर सर टिकाए उसने पूछा था। वो उसे सीना मसलता हुआ देख चुकी थी। जवेरिया के हाथों को उसने आज़ाद करना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। जवेरिया, हाथ हटाओ, हाशिर ने तंबीह की। सिगरेट को लबों में भींचे वो लाइटर से उसे रोशन करने ही वाला था कि दो बाजू उसके गिर्द लिपटे थे। हाशिम के माथे की रगें तनी थीं। हाशिर, क्या हुआ? क्या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है? पुष्ट पर सर टिकाए उसने खुमार आलूद लहजे में पूछा। उसका सीना मसलना जवेरिया देख चुकी थी। जवेरिया के हाथों को उसने आज़ाद करना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। जवेरिया, हाथ हटाओ, हाशिर ने तंबीह की। आज मूड नहीं है, आज मैं आपके करीब आना चाह रही हूँ। हाशिर को उसका अंदाज हैरान कर रहा था। जिस जवेरिया को वो जानता था आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी। जवेरिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, हाशिर ने नरमी से कहा। आपकी तकलीफ ही तो दूर करना चाहती हूँ, लगावट भरे अंदाज में कहकर उसने पुष्ट पर हल्की सी नाक रगड़ी। हाशिर को उसकी कुर्बत में अजीब बेचैनी महसूस हुई। जवेरिया, लिमिट क्रॉस मत करो, पीछे हटो। एक झटके में उसने जवेरिया को अपनी पुष्ट से झटका और ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। बेसाख्ता वो पीछे की जानिब गिरी। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? क्यों बार बार मेरे करीब आती हो? यकदम वो मुड़ा और जवेरिया पर धाड़ा, लेकिन उसे नीचे गिरा देखकर वो शर्मिंदा भी हुआ। आई रियली सॉरी। हाथ बढ़ाकर उसने जवेरिया को उठाना चाहा, लेकिन जवेरिया ने उसका हाथ फौरन झटका। डोंट टच मी। यकदम वो भी चिल्लाई, मैं उठ सकती हूँ। बाजू पर जोर डालकर वो जमीन से उठी। गिरने की वजह से बाजू पर दबाव आया था उसके। बाजू सहलाती वो सीधी हुई और आशिर के मुकाबले आई। क्या समझते हैं आप अपने आप को? क्या आप बहुत पारसा हैं? मैं बीवी हूँ आपकी हाशिर, बीवी, शरीके हयात। लेकिन शायद आपको इसका मतलब नहीं पता। जब जब मैं आपके करीब आई हूँ आपने मुझे खुद से दूर धकेला है, धुतकारा है आपने मुझे। क्या कमी है मुझ में? क्या खूबसूरत नहीं हूँ? क्या आपकी वफादार नहीं हूँ? 1 साल पहले यही अल्फाज मुंतहा ने कहे थे, और आज जवेरिया के मुंह से बिल्कुल यही अल्फाज सुनकर हाशिर हैरान हुआ था। लिसन जवेरिया, ऐसा कुछ नहीं। हाशिर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जवेरिया ने हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने से रोका। मैं जान चुकी हूँ आपकी बेतनाई की वजह। मैं जान चुकी हूँ आपकी बेतनाई की वजह। प्लीज़ आप सफाइयाँ मत दें अब मुझे। यकदम हाशिर का रंग उड़ा। क्या जान गई हो? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। सब जान चुकी हूँ कि आपको ये निकाब बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। हाशिर, अगर इतनी नफरत है तो रिहाई दे दे मुझे। क्यों बांध कर रखा है? आज़ाद कर दीजिए इस रिश्ते से मुझे। यकदम वो चिल्लाई थी। जवेरिया के संगीन फैसले को सुनकर हाशिर के दिमाग की रगें तनी थी। बाजू से पकड़कर उसने जवेरिया को रूबरू खड़ा किया। क्या बकवास की है तुमने? दोबारा करना। बाजू में उंगलियां गाड़े वो धाड़ा। वही कहा जो आपने सुना। मुकाबिल की हठधर्मी कायम थी। आज़ादी दे दे मुझे। यकदम हाशिर ने उसका मुंह दबोचा था। आज तो ये बकवास कर ली, अगर आइंदा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मर भी जाओगी तो आज़ाद नहीं करूँगा मैं। सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर गाड़े, गर्म सांसों के थपेड़े चेहरे पर फेंकते उसने धमकी आमेज अंदाज में कहा। यकदम उसे अंदर लाकर बेड पर धकेले वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। जवेरिया सुर्ख आंखों से उसे जाता देखती रह गई। तुझे मैंने किस काम के लिए कहा था? एक भी काम तू ढंग से नहीं कर पाया। शानी का गिरेबान दबोचे उसने सुर्ख आंखों के संग कहा। यार देख, मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कब हुआ, क्योंकि तेरे भाई का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था शादी का। न जाने 2 माह में ये काया पलट कैसे हो गई, और 6 माह पहले भी तो तू यहाँ आया था, तब भी तेरे भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था। यार इस सब में मेरी तो कोई गलती नहीं, तो प्लीज़ छोड़ दे मुझे, शानी ने हकलाते हुए इल्तजा की। यकदम हमदान ने उसका गिरेबान छोड़कर उसे दूर धकेला। जानता है वो कौन है जिससे मेरे भाई की शादी हुई है? आंखों में सुर्ख डोरे मजीद उभरे। कौन? शानी मिनमिनाया था। ये वो घटिया लड़की है जिसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। उस गलीज लड़की ने इतनी हिम्मत की कि वो हमदान सिद्दीकी को हाथ लगाती। भाई की बीवी होती तो अलग बात थी, लेकिन ये वो लड़की है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। अब तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अपने थप्पड़ का जवाब सूद समेत ना लिया तो मेरा नाम भी हमदान सिद्दीकी नहीं।
غازان بھائی کے دل میں اس کے خلاف اتنی نفرت بھر دوں گا کہ وہ خود اپنی جان کی دشمن بن جائے گی۔ ہر گھٹیا الزام اس کی ذات پر لگاؤں گا اور ایسا لگاؤں گا کہ بھائی اسے خود چھوڑ دیں گے۔ پھر ہوگا میرا انتقام شروع، پھر یہ میرے قہر کا نشانہ بنے گی۔ ایسی جگہ لا کر ماروں گا کہ پانی بھی نصیب نہ ہوگا۔ تڑپے گی وہ لڑکی، ہر دم تڑپے گی۔ زندگی اس کے لیے جہنم کی مانند بنا دوں گا میں۔ غلاظت اگلتا ہمدان صدیقی کا چہرہ حد درجہ لال ہو چکا تھا۔ شانی کو اس کے ارادوں سے خوف محسوس ہوا۔ دیکھ ہمدان، کول ہو جا، ایسا نہیں سوچتے۔ شانی نے اسے روکنا چاہا لیکن ہمدان کی دھمکی نے اس کی زبان پر تالا لگایا۔ بکواس نہیں کرنی شانی، ورنہ جانتا ہے تیرا میں وہ حشر کروں گا کہ تو اپنا چہرہ بھی نہیں پہچان پائے گا۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا وہ سرخ مشروب کو ہونٹوں سے لگا گیا۔